अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खुराक के बारे में यानी फूड के बारे में। तो बच्चों, आपको पता है कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तो जानदार ये तवानाई किससे हासिल करते हैं? खुराक से। इसलिए खुराक तमाम जानदारों की बुनियादी ज़रूरत है और पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार करते हैं, जबकि बाकी जानदार जो हैं वो अपनी खुराक के लिए बिलवास्ता या बिलावास्ता पौधों पर इन्हसार करते हैं। और बच्चों, पौधों का सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आप अपने माहौल में पाए जाने वाले जानवरों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये बताएं कि क्या तमाम जानवर जो हैं वो एक ही किस्म की खुराक खाते हैं? जी नहीं, तमाम जानवर एक जैसी खुराक नहीं खाते। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। कुछ जानवर सिर्फ सब्जा खाते हैं, कुछ जानवर जो हैं वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जबकि कुछ जानवर सब्जा और गोश्त दोनों ही खाते हैं। खुराक के लिहाज से जानवरों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। पहला ग्रोह है सब्जीखोर, दूसरा ग्रोह है गोश्तखोर और तीसरा ग्रोह है हुमाखोर। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो कौन सी खुराक खाता है और वो कौन से जानवर हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जीखोर की। सब्जीखोर जो होते हैं उनकी खुराक होती है घास, पौधे और उन पर लगने वाले फल। इसमें कौन से जानदार शामिल होते हैं? इसमें बकरा, गाय और खरगोश वगैरह जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं गोश्तखोर की। और गोश्तखोर कौन से जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, और इसमें कौन से जानवर शामिल हैं? शेर, चीता और भेड़िया वगैरह, जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। अब हम बात करते हैं हुमाखोर की। हुमाखोर जो है वो गोश्त, पौधे और इन पर लगने वाले फल खाते हैं। तो इनमें कौन से जानदार शामिल हैं? इसमें इंसान शामिल है, इसमें शुतुरमुर्ग शामिल है, इसमें चूहा शामिल है और कछुआ वगैरह। क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवरों के दांत नहीं होते, मसलन मेंढक वगैरह? तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि खुराक के लिहाज से 3 किस्म के ग्रोह होते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ तस्वीर दी गई हैं। आपने करना ये है कि हर जानवर की तस्वीर के नीचे दी गई जगह में इस जानवर के खुराक के लिहाज से ग्रोह का नाम लिखना है। और मुझे दे इजाज़त, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ किसी चीज़ की नहीं आई तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक दोबारा देखें, आपको वो चीज़ भी समझ आ जाएगी। मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।